दोस्तों, कई सालों से साइंसदान ऐसे सितारों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल हमारी ज़मीन जैसे हों। अब तक नासा ने 5000 से ज़ायद सितारे डिस्कवर कर लिए हैं। इनमें से ज़्यादातर डिस्कवरीज केपलर स्पेस टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप ने की है। हैरान करने वाली बात यह है कि हमने आसमान के एक छोटे से एरिया पर अपने टेलीस्कोप को सेट करके हज़ारों सितारों को ढूंढ निकाला है। अब ज़रा सोचिए, अगर हम चारों तरफ देख पाएं तो हमें कितने सारे सितारे मिलेंगे। और अच्छी बात यह है कि इनमें से कुछ सितारे हमारी ज़मीन जैसे हैं, और बुरी खबर यह है कि ज़्यादातर प्लैनेट बहुत अजीब और खौफनाक हैं। और आज की इस वीडियो में भी हम ऐसे ही कुछ सितारों की बात करेंगे जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं HR 5183b की। इस सितारे को 2019 में डिस्कवर किया गया था, जो हमारी जमीन से 103 लाइट ईयर दूर है। ये सितारा जुपिटर से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन इसकी खास बात ये नहीं है। आज तक हमने जितने भी सितारे ढूंढे हैं, उनमें से ज्यादातर सितारे अपने स्टार के गिर्द एक फिक्स्ड इलेप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं ताकि वो किसी दूसरे सितारे से ना टकरा पाएं। लेकिन ये सितारा एक बहुत ही अजीब ऑर्बिट में अपने स्टार का चक्कर लगाता है। सबसे पहले वो अपने सोलर सिस्टम के आखिरी किनारे पर चला जाता है, फिर कुछ सालों बाद वो सितारा अपने सोलर सिस्टम के सेंटर में यानी अपने स्टार के पास आ जाता है। उसके बाद वो अपने स्टार से कई मिलियन किलोमीटर दूर चला जाता है। इसके इस अजीब से ऑर्बिट की वजह से इसका नाम दी व्हिप्लैश प्लैनेट रखा गया है। कई साइंसदान इसे बॉलिंग बॉल की तरह भी मानते हैं, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में इस सोलर सिस्टम में कोई और सितारा नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये किसी भी वक्त किसी भी सितारे से टकराकर उसे तबाह कर सकता है। और ये अपने सोलर सिस्टम के लिए हर वक्त खतरा बना रहता है। और इसी वजह से साइंसदानों ने इसे कायनात के खौफनाक सितारों की लिस्ट में शामिल किया है। इसके बाद बात करते हैं 55 कैंकरी ई की। दोस्तों, ये सितारा बहुत ज्यादा यूनिक है क्योंकि इसकी सरफेस डायमंड से बनी हुई है। ये सितारा हमारी जमीन से 40 लाइट ईयर दूर है। इसकी एक खास बात यह भी है कि ये जिस स्टार को ऑर्बिट करता है वो बिल्कुल हमारे सूरज जैसा है, और ये पहला सुपर अर्थ सितारा है जो हमारे सूरज जैसे स्टार को ऑर्बिट करता है। इसका रेडियस हमारी जमीन से 2 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका मास हमारी जमीन से 8 गुना ज्यादा है। साइंसदानों के मुताबिक इस सितारे पर बहुत ज्यादा कार्बन मौजूद है। इसके अलावा यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर भी है, और प्रेशर के साथ साथ यहाँ टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, और ये तीनों चीजें मिलकर डायमंड्स बनाती हैं। इसीलिए साइंसदान का कहना है कि इसका इंटीरियर डायमंड्स का बना हुआ है। लेकिन बहुत सारे साइंसदान ऐसे भी हैं जो इस थ्योरी पर यकीन नहीं रखते। लेकिन हम यहाँ पर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अपने बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से ये सितारा किसी जहन्नम से कम नहीं है। हमारे सूरज की सतह का टेम्परेचर 5500 डिग्री है, लेकिन इस सितारे की सतह का टेम्परेचर हमारे सूरज से आधा है, जो बहुत ज्यादा है। इसके बाद बात करते हैं TYC 89987601b की। इस सितारे को अभी कुछ दिन पहले ही डिस्कवर किया गया है, जिसे किसी भी टेलीस्कोप की मदद से जमीन से आसानी से देखा जा सकता है। इस सितारे के स्टार की उम्र 17 मिलियन ईयर है, जो बहुत यंग स्टार है। नासा ने इस सितारे को ब्राउन ड्वार्फ कहा है, यानी ये ना तो एक स्टार है और ना एक सितारा। ब्राउन ड्वार्फ ऐसी पुरस्कार दुनिया होती है जिनका साइज जुपिटर से बड़ा होता है, इसीलिए ये सितारा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है कि एक स्टार बन सके। इस सितारे का टेम्परेचर 1400 डिग्री हो सकता है, और ये अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 2060 सालों में कंप्लीट करता है। मुझे उम्मीद है ये सुनकर आपका दिमाग चकरा गया होगा, यानी इसका एक साल जमीन के 2060 सालों के बराबर है। जरा सोचिए, अगर आप इस सितारे पर पैदा हुए होते तो आप कभी भी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते, जो बहुत ज्यादा अजीब बात है। अब बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम में छुपे 9वें सितारे की। 1781 में विलियम हर्शल ने टेलीस्कोप की मदद से यूरेनस को डिस्कवर किया था, जिसके बाद ये समझा जाता रहा कि यूरेनस ही हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी सितारा है। लेकिन 1921 में अलेक्सिस पावर ने यूरेनस के ऑर्बिट के लिए एक थ्योरेटिकल टेबल पब्लिश किया। उसके बाद जब टेलीस्कोप की मदद से यूरेनस के ऑर्बिट को स्टडी किया गया, तो पब्लिश किया गया टेबल और स्टडी किए गए ऑर्बिट से हासिल होने वाले कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा फर्क था, जिसकी वजह से अलेक्सिस पावर का दिमाग घूम गया। उसने कहा कि हमारे सोलर सिस्टम में एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट मौजूद है, जिसकी ग्रेविटी का असर यूरेनस के ऑर्बिट पर हो रहा है। पूरी दुनिया के साइंसदान सोच में पड़ गए कि आखिर ये चीज है क्या। उसके बाद 1846 में अर्बन लवेरियन ने
मैथमेटिकली कैलकुलेशन के जरिए इस सियारे को ढूंढा। इसी वजह से कई साइंसदान मानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में प्लूटो से आगे एक सियारा मौजूद है जिसकी ग्रेविटी के असर को देखा जा सकता है। नेपच्यून की दरियाफ्त के बाद ये सोचा जाता रहा कि नेपच्यून से आगे 3 और सियारे हो सकते हैं, लेकिन इन सियारों का कोई सबूत ना होने की वजह से ये माना जाता रहा कि हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 सियारे मौजूद हैं। लेकिन 2 साइंसदानों ने एक मैथमेटिकली एविडेंस को पेश किया जिसके मुताबिक हमारे सोलर सिस्टम में 9वां सियारा मौजूद है। ये एक ख्याली सियारा है जिसका नाम प्लैनेट एक्स रखा गया, जो प्लूटो से ज्यादा दूरी से सूरज को ऑर्बिट करता है। इसी वजह से इस न्यू सियारे को ट्रांस प्लूटो कहा जाता है। इन दोनों साइंसदानों के मुताबिक इस सियारे का मास हमारी ज़मीन के मास से 10 गुना ज्यादा है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन दोनों साइंसदानों के मुताबिक ये नया सियारा सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 10,000 सालों में कंप्लीट करता है, क्योंकि ये सूरज से बहुत ज्यादा दूर केपलर बेल्ट में मौजूद हो सकता है, जिसकी वजह से इसे सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में 10,000 साल लग जाते होंगे। कैलिफोर्निया के साइंसदानों ने इस ख्याली सियारे के कंसेप्ट को टेस्ट किया। उनके मुताबिक ये सियारा पॉसिबल हो सकता है जो प्लूटो से आगे है। इसी सियारे की मौजूदगी को जानने के लिए साइंसदानों ने एक मॉडल तैयार किया जिसके मुताबिक ये सियारा पॉसिबल हो सकता है। 2016 में इन दोनों साइंसदानों ने बताया कि आज से 3 मिलियन साल पहले ये सियारा जुपिटर की पावरफुल ग्रेविटी की वजह से क्यूपर बेल्ट में पहुंच गया। क्यूपर बेल्ट नेपच्यून से आगे 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैली हुई है, जिसमें कई ड्वार्फ सियारे और एस्टेरॉयड मौजूद हैं। लेकिन सूरज से इतना ज्यादा दूर होने की वजह से इन ऑब्जेक्ट्स को देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसी वजह से ये सियारा इंसानी आंख से बचा हुआ है। साइंसदानों के मुताबिक जिस तरह यूरेनस के ऑर्बिट पर नेपच्यून की ग्रेविटी इफेक्ट करती है, उसी तरह नेपच्यून के ऑर्बिट पर भी किसी चीज की ग्रेविटी इफेक्ट करती है। लेकिन नेपच्यून से आगे तो प्लूटो है। कई साइंसदानों के मुताबिक प्लूटो का मास और साइज बहुत कम है, जिसकी वजह से उसकी ग्रेविटी का असर इतने बड़े नेपच्यून पर नहीं हो सकता। ये कोई और चीज है। साइंसदानों के मुताबिक ये सियारा प्लैनेट एक्स ही हो सकता है। इसके सबूत हमें क्यूपर बेल्ट से मिलते हैं, क्योंकि क्यूपर बेल्ट में ऐसी बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं जिनके बारे में हम आज तक नहीं जान पाए। साइंसदानों के मुताबिक ये सियारा एक आइस जॉइंट हो सकता है जिसकी सरफेस का टेम्परेचर -256 डिग्री हो सकता है। इसकी अभी हमारे पास कोई भी तस्वीर नहीं है। जिस तरह आज से 200 साल पहले नेपच्यून था जिसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ढूंढा गया था, उसी तरह इस सियारे की बुनियाद भी मैथमेटिकली कैलकुलेशन पर रखी गई और इसकी ग्रेविटी के असर को भी साइंसदान नोटिस करते हैं। साइंसदान इसे मुसलसल स्टडी कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में साइंसदान इस सियारे को ढूंढ लें। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।